हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थकतेज 360। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। लेकिन दुख अभी भी है दिल में कि अभी तक मैं बैड एस रवि कुमार नहीं देख पाया हूं। यस, लास्ट वीकेंड में ट्रेवल कर रहा था क्योंकि मैं बेंगलोर आ चुका हूं और उसके बाद ही ऑफिस वगैरह स्टार्ट। अगर इस हफ्ते कोई दूसरी मूवीज नहीं होती देन मैं डेफिनेटली बैड एस रवि कुमार ही देखने जाता। द मास्टरपीस, द ओजी बैड एस रवि कुमार। लेकिन आ चुकी है चावा। अब चावा का नाम ले लिया है तो और मजाक नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। भाई क्या ही एक्सपीरियंस था भाई, क्या ही एक्सपीरियंस था। अभी कुछ ही देर पहले मैं मूवी देख के आ रहा हूं, इवनिंग शो था और सारी चीजें मेरे दिमाग में फ्रेश है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बोलना बहुत कुछ है लेकिन आपके पास लफ्ज नहीं होते। कुछ ऐसा ही हाल है। इट वॉज टफ, इट वॉज टफ। चावा starring विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना एंड डायना पेंटी एंड डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण उटेकर, जिनकी लास्ट मूवीज थी लुका छुपी, मिमी जैसी अच्छी मूवीज। लेकिन उसके बाद आती है चावा जो कि इन सब से बिल्कुल ही अलग जॉनर की मूवी है। लेकिन फिर भी डायरेक्टर साहब आपने इतना बखूबी काम किया है ना भाई, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको सल्यूट करता हूं। कहानी है चावा की, जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा, यानी छत्रपति संभाजी महाराज, और शेर कहा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। मूवी की कहानी यही से शुरू होती है जहां हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है औरंगजेब और उसकी मुगल सल्तनत को, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि मराठा साम्राज्य में अब कोई भी ताकत नहीं बचा है। लेकिन उन्हें यह कहां मालूम था कि शेर नहीं रहा लेकिन चावा अभी भी जंगल में घूम रहा था। अब ऐसा नहीं था छत्रपति संभाजी महाराज के दुश्मन सिर्फ औरंगजेब या फिर मुगल्स थे, खुद अपने स्वराज में ही उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स की जाती है। मूवी औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच के लड़ाई को फोकस करती है, जहां औरंगजेब के पास 70 से 80 हजार फौज थे, वही मराठाओं के पास थे सिर्फ 25,000। लेकिन फिर भी मराठाओं ने कैसे दिमाग से खेल के उनको परास्त किया वो देखने में मजा आता है। लेकिन जब अपने ही धोखा देते हैं देन कुछ कर नहीं सकते और इसी के चलते छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के कैद में आ जाते हैं। अब हिस्ट्री के हिसाब से मुझे इतना पता था कि औरंगजेब ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, लेकिन उसे जैसे मूवी में दिखाया गया है भाई साहब, अब मैं बोलूंगा नहीं कि कैसे क्या टॉर्चर करते हैं, वो खुद आप जाके एक्सपीरियंस करना। लेकिन भाई इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब आप जब देखोगे, मैं आप बोल के आपको समझा नहीं सकता, आप जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। और ये देखने के बाद भी अगर आपको गुस्सा नहीं आता या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता है देन तो भाई लानत है आप में, सीरियसली लानत है आप में, क्योंकि इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, इट वाज सो पेनफुल टू विटनेस। अब ऐसे सीन्स को जस्टिफाई करने के लिए चाहिए होता है दमदार परफॉर्मेंस, और भाई विकी कौशल, भाई सल्यूट। मैं सैम बहादुर देखने के बाद भी मैंने सोचा था कि ये विकी कौशल का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको भी पीछे छोड़ दिया है चावा ने। मतलब बंदे ने क्या काम किया है भाई, जो डेडिकेशन दिखाया है, जो एफर्ट दिया है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। अब आप किसी और को सोच ही नहीं सकते हो विकी कौशल के अलावा कि कोई छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और इसे ही कहते हैं कैरेक्टर को अपना बनाना। ये एक बार सेट किया गया है कि जब भी आप कोई भी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाते हो, चाहे वो बायोपिक हो या फिर ऐसे ही हिस्टोरिकल ड्रामा हो, उसमें कितना एफर्ट देना पड़ता है, कितना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। विकी कौशल से सीखो भाई, विकी कौशल से सीखो भाई। मतलब फाड़ के रख दिया है। ऐसा एक डल मोमेंट नहीं है, ऐसा एक डल सीन नहीं किया है विकी कौशल ने जहां पे आपको लगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा फीका पड़ गया है। नहीं, पूरा फाड़ के रख दिया है भाई। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस, एंड रियली 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 हैट्स ऑफ टू विकी कौशल। ट्रेलर से ही पता लग गया था कि विकी कौशल तो भाई फाड़ने वाला है। जो जोश जुनून चाहिए था इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, सब कुछ दिखा दिया है विकी कौशल ने। और ऐसा नहीं है कि भाई बंदा चिल्ला रहा है तो भाई वैसे ही चिल्ला रहा है, एक्शन कर रहा है, नहीं। इमोशनल सीन्स भी भाई इतना परफेक्टली किया है। एक सीन है क्लाइमैक्स से पहले पहले जहां छत्रपति संभाजी महाराज और उनके एक साथी जो कि एक कवि है, उन दोनों के बीच वो लोग बात करते हैं कविता के रूप में, ठीक है, कविता के हिसाब से वो बात करते हैं। और वो इतना सही सीन है भाई, क्या बोलूं मैं, इतना सही सीन है, इतना इमोशनल सीन है कि देख के आपका दिल भर आएगा। और वहां पे सिर्फ विकी कौशल नहीं, विनीत कुमार सिंह जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया था कवि का, भाई साहब मतलब मान गए भाई।
इसे कहते हैं एक्टिंग और ऐसे एक्टर्स को सही में एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना के बारे में। तो दोनों ने ही अपना अपना 100% देने की कोशिश की है, वो एफर्ट दिया है, लेकिन विकी कौशल ने जो बार सेट कर दिया है ना, तो वहां पे आपको लगता है कि इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं है सीरियसली। लेकिन दोनों ने ही अच्छा काम किया है, दोनों ने एफर्ट दिया है, स्पेशली अक्षय खन्ना ने। रश्मिका मंदाना का इनिशियली इतना ज्यादा कुछ रोल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लास्ट में आते आते जब इमोशनल सीन्स आते हैं तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों का रोल ही मुझे काफी हद तक सही लगा। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, स्पेशली सेकंड हाफ। नो एक्स्ट्रा मेलोड्रामा, नथिंग, ऑन द पॉइंट सब कुछ चलता है। एक से बढ़कर एक डायलॉग जिसपे पूरा थिएटर पागल हो गया था, मतलब चिल्ला रहा था, सीटियां मार रहा था। भाई भी कुछ अलग था भाई सही में। और एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो वो भी काफी दमदार था। परफॉर्मेंसेस की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ओवरऑल अगर देखूं तो इट वाज टॉप नॉच फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट। और इसको और ज्यादा एलिवेट करती है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसको दिया है नन अदर देन ए.आर. रहमान ने। भाई ए.आर. रहमान काफी कम मूवीज में म्यूजिक देते हैं, लेकिन जिस भी मूवी में म्यूजिक देते हैं उस मूवी का लेवल थोड़ा ऊपर चला ही जाता है। और एक सॉन्ग है IRA तूफान, भाई गूज़बम्प, मजा आ गया। ओवरऑल मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली फॉर विकी कौशल। भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसी वजह से कहता हूँ भाई विकी कौशल के लिए ही जाओ ये मूवी देखने। और मोबाइल या फिर लैपटॉप में देखने वाली मूवी ये है नहीं, थिएटर का एक्सपीरियंस करो। मुझे तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, पूरा थिएटर मतलब एंगेज था और हर कोई हर एक सीन में सीटियां मार रहा था, चिल्ला रहा था, वो जोश से भरा हुआ थिएटर था। और लास्ट में जब मूवी खत्म होती है हर कोई जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय चिल्ला रहे थे भाई, लिटरली गूज़बम्प्स। और ये वाइब ऐसा बन गया था थिएटर का, मजा आ गया। और ये सब कुछ आपको थिएटर में ही मिलेगा, कहीं और पे मिलेगा नहीं। मेरी तरफ से मूवी को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मूवी जाके देखो, मिस मत करो यार, ये मूवी मिस करने वाली मूवी नहीं है, जाके देखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।